आइए हम लोग यहाँ पर मैथ के और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। और ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए आप चैनल पर लगातार बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए। चलिए देखें पहले प्रश्न में कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 9 और ए बी बराबर 20 है तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है a प्लस बी बराबर हमें दे रहा है 9 और ए बी बराबर दे रहा है 20 और हमसे कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब चूंकि हमें मालूम है ए बी का मान हमें 9 दिया गया है तो 9 के ऊपर वर्ग आ जाएगा और हमें यहाँ पर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है 2 इंटू ए बी का मान हमें यहाँ पर दिया गया है 20। अब यहाँ पर देखेंगे 9 का वर्ग हो जाएगा 81, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 40 और यहाँ जब इसे लेकर आएंगे तो 81 और जो माइनस में 40 हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब हम इसे घटाएंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 4, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान निकल कर यहाँ पर आ गया है वह मान निकल कर आ गया है 41। और अगला प्रश्न हम लोग आगे देखेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है यदि एक संख्या दी गई है हमें और वो संख्या है 6 8 7 x 2 9। ये जो संख्या है वह 9 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य है और इसलिए हमसे पूछा जा रहा है कि 2x का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हमें इन सारी संख्याओं का योग प्राप्त करना होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर देखें 8 6 14, 14 और 7 यहाँ पर हो जाएगा 21 और 21 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 23 और 9 हो जाएगा 32। कुल मिलाकर इन संख्याओं का जो मान निकला वो 32 निकला, लेकिन हमें यहाँ x भी जोड़ना था तो हमने यहाँ x लिख दिया। अब हमें यहाँ x की जगह एक ऐसी संख्या लिखना है जिसमें लिखने पर या जोड़ने पर 9 से पूरी तरह से भाग चला जाए। तो स्टूडेंट जैसा कि विकल्प में दे रहा है 4 8 2 और 3, तो इसमें से अगर हम यहाँ पर x की जगह 4 रख दें तो यहाँ पर हो जाएगा 32 प्लस 4 बराबर 36, जो कि 36 जो है 9 से पूरी तरह विभाजित है। मतलब हमारे पास x का मान आया यहाँ पर 4 और हमसे पूछ रहा था तो 2x का मान क्या हुआ था 2 और 4 का मान हमारे पर x का मान 4 आ गया है तो 4 दूनी हो गया 8, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा 8। आइए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है यदि 1200 रुपए के अंकित मूल्य की एक वस्तु को 30% और 40% की दो लगातार या क्रमिक छूट के बाद बेचा जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें दिया गया है अंकित अंकित मूल्य जो दिया गया है वो 1200 रुपए दिया गया और दो क्रमागत यहाँ पर छूट भी दी जा रही है और छूट जो है वो 30% 40% की दी जा रही है। छूट देने के बाद ही विक्रय मूल्य निकलेगा, अंकित मूल्य पर ही हमेशा छूट दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या निकलेगा, यहाँ पर विक्रय, और चूंकि यहाँ 1200 रुपए अंकित मूल्य है इसी पर छूट देना है। छूट हमेशा 100 में से घटाकर लिखी जाती है। तो सबसे पहले 30 वाली जो छूट है 100 में से घटाएंगे तो 70/100 हो जाएगा। 40 वाली घटाएंगे तो 60/100। यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो। 12 सत्ते होता है 84 और यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 चौके 24, 8 2 और 6 7 42 6 8 48।
48, 49 और 50। मतलब यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर निकल कर आ गया विक्रय मूल्य 504 रुपए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। आइए स्टूडेंट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है एक व्यक्ति छात्रावास से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कॉलेज जाता है। अगर वो इस स्पीड से जाता है तो कह रहा है 5 मिनट की देरी हो जाती है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाए अपने छात्रावास से कॉलेज तो यहाँ पर 4 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। अब हमसे पूछ रहा है कि छात्रावास से कॉलेज तक की दूरी है कितनी। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने मान लिया यहाँ पर जो दूरी है, दूरी हमने मान ली यहाँ पर x। अगर वो पहले इस दूरी को तय कर रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तो वह 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है। हमें इसे राइट टाइम पर अगर पहुंचाना है तो ये 5 मिनट हमें इसको दे देना है। अगर हम ये 5 मिनट इसमें जोड़ दें तो ये राइट टाइम पर पहुंच जाएगा। ये मिनट है इसलिए हमने इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग लगा दिया। मतलब अब यह सही समय पर कॉलेज पहुंच गया। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है कि इसी दूरी को अगर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करे तो वह 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। भैया पहले भी नहीं पहुंचना है यहाँ पर, यहाँ हम उसे राइट टाइम पर पहुंचाने के लिए जो वो पहले पहुंच रहा था वो 4 मिनट इसमें से घटा देंगे तो वो राइट टाइम पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि अब दोनों ही अपने छात्रावास से एक ही स्थान से और कॉलेज तक जाने में राइट टाइम पर यहाँ पर पहुंचे। अब हमें एक्स का मान निकालेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर x बटे 45 है, ये प्लस में है, यहाँ आएगा माइनस में हो जाएगा तो ये हो गया x बटे 60। ये माइनस में 4 बटे 60 है, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा तो ये 5 बटे हो जाएगा 60। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम लासा निकालेंगे 45 और 60 का लासा तो हमारे पास आने वाला है 180। इनका लासा आता है 45 से भाग लगाएंगे तो 4 बार जाएगा 4x, यहाँ पर भाग लगाएंगे 60 से 180 में तो 3 बार जाएगा। और यहाँ पर देखिए 60 हमने लासा ले लिया और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन माइनस का 9 आएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ अगर हम घटाएंगे तो x बटे हो जाएगा 180 और यहाँ माइनस का 9 बटे कितना हो गया 60। अब स्टूडेंट x को यहीं रखेंगे -9 बटे 60, 180 भाग में तो यहाँ गुणा में हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 180, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 3 नाम 27। माइनस में यहाँ 27 आया लेकिन दूरी कभी माइनस में नहीं होती है इसलिए हम इसे प्लस में लेके चलेंगे। तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर आ गया है वो आ गया है 27 किलोमीटर। मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा विकल्प बी होगा।